अब हमारे पास एक ऑफर आता है, उस ऑफर में हम इस मटेरियल को 600 आइटम्स हमको यूज करने हैं। तो बताइए व्हाट विल बी द मिनिमम कॉस्ट टू बी चार्ज्ड फ्रॉम ऑफर फॉर दिस मटेरियल। हाँ जी, ये क्योंकि ऑब्सोलीट आइटम है, ये 500 जो है कि ये जो 50,000 है, ये तो हमारी हो गई सम कॉस्ट, इससे हमें कोई मतलब नहीं। आज हमको मिल कितना सकता है? आज हमारी को 500 बैग की तो कीमत 40 के हिसाब से 20,000 होगी, लेकिन 100 आइटम हमको खरीदने पड़ेंगे 120 में, तो ये होगी 12,000। टोटल रिलीवेंट कॉस्ट हमारी जो मिनिमम इस ऑफर से चार्ज करनी होगी वो कितनी होगी? 32,000। हाँ जी, तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, क्योंकि हमको हमारे को 500 ही अवेलेबल है, वो ऑब्सोलीट है, तो वो तो काम चल जाएगा, लेकिन मार्केट में तो हमें 100 मार्केट करंट परचेज प्राइस से खरीदना पड़ेगा। तो इसलिए मार्केट के लिए हमारे को क्या होगा, 100 की जो कीमत है वो करंट मार्केट प्राइस के हिसाब से लगेगी। ओके, हाँ जी, तो ये यहाँ तक बात समझ में आई। जब कहीं भी बेटे दिक्कत आती है आप पूछते चलिए, क्योंकि ये जो कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट के ऊपर दूसरा कंसेप्ट बिल्ड हुआ है, इसलिए आपको बिल्कुल समझते हुए बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, जो रोजमर्रा में आप लोग करते हो वही कॉस्टिंग है, जो आप एज ए बिजनेसमैन, एज ए दुकानदार घर के अंदर अपने डिसीजंस के लिए करते हो, बस उसको थोड़ा सा कॉइंड किया गया, ट्रांसफर किया हुआ है। तो मैं कोई आपको कोई नई चीज सिखाने नहीं जा रहा हूँ, केवल वही चीजें जो आपको ऑलरेडी आती हैं उसी को रिलेट कर रहा हूँ इस सब्जेक्ट से। ठीक है, तो बहुत ही आसान सब्जेक्ट है और बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, तो इसमें आपको बस अटेंशन लगाने की देर है, मन लगाने की देर है। ठीक है, क्योंकि जैसे मैं आपको हर लेक्चर्स में लगभग कहता हूँ, knowledge is like food and mind is like stomach or body. Whatever you have eaten, that is not important. Important is whatever you have digested. इसको डाइजेस्ट करिए और बढ़िया तरीके से आप करते जाइए। ओके, तो अभी तक हमने आपको एक कंसेप्ट बताया कि हम रेगुलर काम को डिस्टर्ब नहीं करते, रेगुलर काम को डिस्टर्ब नहीं करते, लेकिन कई बार ऐसी चीज का ऑफर आता है कि वो जो माल है उसका रॉ मटेरियल हमारे स्टोर में पड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे स्टोर में, तो अभी तक आप सुनिए, अभी तक हमने क्या बताया? अभी तक हमने बताया कि अभी तक क्या बताया कि ऑफर की वजह से रेगुलर काम को, अभी तक क्या बताया? अभी तक हमने बताया कि रेगुलर काम को, ऑफर की वजह से रेगुलर काम को डिस्टर्ब नहीं करते। हाँ जी, ठीक है, लेकिन
हमारे पास एक ऑफर आया, हमारे पास एक ऑफर आया, और उस ऑफर वाला जो माल है, उसका जो रॉ मटेरियल है, वो हमारे रेगुलर स्टॉक में है, हमारे रेगुलर स्टॉक में है, लेकिन मार्केट में शॉर्ट सप्लाई की वजह से, कोई भी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से, ट्रेड पॉलिसी की वजह से, ट्रेड पॉलिसी रेस्ट्रिक्शंस की वजह से या इंपोर्ट रेस्ट्रिक्शंस की वजह से बाजार में अवेलेबल नहीं है, या नहीं खरीदा जा सकता। ऐसी पोजीशन है। अब हम क्या करेंगे? तो ऐसी केस में क्या होगा? इन दिस केस, हमें क्या होगा? वी हैव टू यूज रेगुलर रॉ मटेरियल फॉर ऑफर। अब यदि रेगुलर यूज के लिए करेंगे तो जो हाँ जी, तो सर, तो जो रेगुलर से फायदा होता होगा, रेगुलर से जो फायदा होता होगा उसका तो नुकसान हो जाएगा। हाँ जी, उसका नुकसान हो जाएगा, यानी बेनिफिट इज टू बी लूज। इसके अंदर क्या होगा? बेनिफिट लूज होगा, तो इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे? इस अपॉर्चुनिटी को ऑफर से चार्ज कर लेंगे। हाँ जी सर, ये तो बात सही है। यानी कॉस्टिंग में हर चीज का समाधान है, हर समस्या का समाधान है। ठीक है, तो हमारा एफर्ट तो क्या रहेगा? हमारा एफर्ट तो यही रहेगा, कि रेगुलर को डिस्टर्ब ना किया जाए, लेकिन कोई और ऑप्शन नहीं है, नो अदर ऑप्शन, लेकिन अब कोई ऑप्शन नहीं है, तब हम क्या करेंगे? तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को भी चार्ज कर लेंगे, कि भाई फिर हम उसकी जो वैल्यू है उसको चार्ज कर लेंगे। ठीक है, हाँ जी, समझिए। ये आपने कॉपी किया? हाँ जी, इसको इरेज कर दें। हाँ सर, इसको इरेज कर दीजिए। तो अब हम इसको इरेज करने के बाद में हाँ जी, अब इसको इरेज करने के बाद में हम एक एग्जाम्पल आपको इस केस की एक एग्जाम्पल लेते हैं।
एक मटेरियल जिसकी 1000 रुपीज प्राइस है, ये हमारे रेगुलर स्टॉक में है और इससे हम रेगुलरली प्रोडक्ट बनाते हैं। ये जो प्रोडक्ट है ये हमारा बिकता है कितने में, 5000 में। तो लेस इसके अंदर हम क्या करते हैं, मटेरियल कॉस्ट हमारी होती है, ये वाली जो कॉस्ट होती है 1000, और लेस हमारे एक्सपेंसेस हो जाते हैं कुछ और 1200 रुपये। तो हमें 2800 रुपये की प्राइस होती है। ठीक है, अब ये स्टॉक रेगुलर है। अब हमको एक ऑफर आता है, ये स्पेशल मटेरियल है, स्पेशल इंपोर्टेड मटेरियल ऑफर आता है, और ये जो है उस ऑफर में इसी मटेरियल से कोई प्रोडक्ट बनाना है, मटेरियल से प्रोडक्ट बनाना है। ये प्रोडक्ट बाजार में मिल नहीं रहा है, ये मटेरियल बाजार में नहीं अवेलेबल नहीं है, बाजार में नहीं मिल रहा है। तो हम यदि, ठीक है, अब इसका क्या होगा, तो भाई 1000 रुपये तो हमारी सम कॉस्ट है, ये तो ऑलरेडी हो चुकी है। अब हमें देखना क्या है कि इस 1000 मटेरियल को पे हम कितना, इसकी रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी। हाँ जी, तो भाई कॉस्ट टू बी इनकर्ड कितनी है, अब हमें बाजार से तो कुछ खरीदना नहीं है, नील। अब यहाँ इस मटेरियल से बेनिफिट कितना हो रहा था, 1200 रुपये लगा के 5000 रुपये मिल रहे थे, तो बेनिफिट टू बी लूज कितना हुआ, सर क्या ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 रुपये का मटेरियल और 2800 रुपये का ये 3800 रुपये। बेटे ये आंसर गलत होगा, क्योंकि ये जो संक कॉस्ट है, ये संक कॉस्ट है, इस संक कॉस्ट को हम डिसीजन मेकिंग में, ये जो संक कॉस्ट है इसको कंसीडर नहीं करते। तो ये हमको देखना है कि बेनिफिट हमको कितने का लॉस होगा, 3800 रुपये का लॉस होगा। तो हम रिलीवेंट कॉस्ट 3800 लगाएंगे। ओके, फर्क कुछ भी नहीं है, लेकिन डिसीजन मेकिंग के लिए जो हमने कंसेप्ट समझे हैं उस कंसेप्ट के हिसाब से हमें करना होगा। तो ये क्वेश्चन का जो प्रेजेंटेशन होगा, प्रेजेंटेशन के अंदर हमें ध्यान में क्या रखना है, तो कुल मिला के तो सीधा रखिए, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग, फॉर द पर्पज ऑफ डिसीजन मेकिंग हमें क्या करना है, ओनली relevant cost are to be considered, therefore
प्रेजेंटेशन शुड बी, देयरफॉर प्रेजेंटेशन कैसा होगा, प्रेजेंटेशन विल बी ओनली फॉर रेलिवेंट कॉस्ट। हाँ जी, बात समझ में आती है? हाँ सर, तो ये थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो ये हमारा आज, ये आप कॉपी कर लीजिए, समझिए। तो कुल मिला के हमने समझा क्या, रेलिवेंट कॉस्ट के अंदर, मटेरियल के अंदर यदि ऑब्सोलीट मटेरियल है तो हम कैसे करेंगे, हमारा रेगुलर मटेरियल है तो हम कैसे करेंगे, और रेगुलर आउट ऑफ स्टॉक, ये जब स्टॉक बाजार से खरीदना होता है तो उसको आउट ऑफ स्टॉक कहते हैं, आउट ऑफ स्टॉक में कैसे करेंगे, और उसके अलावा रेगुलर स्टॉक हो और किन परिस्थितियों में या कब ऐसी सिचुएशन होगी जब हम रेगुलर स्टॉक को डिस्टर्ब करेंगे फॉर द ऑफर, और उस ऐसे केस में हमारी रिलीवेंट कॉस्ट क्या होगी, वो होगी जो भी हमारा रेगुलर काम है उसको डिस्टर्ब करने से जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मानेंगे, यानी जो भी बेनिफिट हम उसको डिस्टर्ब करने से जो बेनिफिट का लॉस होगा, that will also be included and that should be the opportunity cost. ओके, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे रिलीवेंट कॉस्ट फॉर द लेबर। तो अब लेबर के लिए आएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक आप होमवर्क करिए, कुछ क्वेश्चंस रिलीवेंट कॉस्ट और मटेरियल के कीजिए अपनी ई बुक से। थैंक यू वेरी मच।